जयपुर में आज दोपहर 2 बजे पीसीसी की बैठक में नए वुज़रा का होगा तारुफ। शाम 4 बजे हो सकती है अलमबरदारी तकरीर। राजस्थान में काबीना तौसी पर सचिन पायलट का बयान, कहा जो खामियां थी उन्हें दूर किया जा रहा है। जयपुर में गवर्नर कलराज मिश्र से मिले सीएम गहलोत, काबीना तौसी पर हुई चर्चा। राजस्थान में कैबिनेट तौसी पर घमासान तेज, गहलोत काबीना की बैठक के बाद सभी वुज़रा ने दिया इस्तीफा। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, कांग्रेस पार्टी में एक ओहदा और एक उसूल, इसके चलते हमने दिए इस्तीफे। मरकजी कैबिनेट की 24 नवंबर को अहम बैठक, मीटिंग में ज़राई कवानीन वापस लेने की तजवीज रखी जाएगी। ज़राई कवानीन की वापसी पर बीजेपी एमपी साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा बिल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती। बीजेपी एमपी साक्षी महाराज ने कहा पीएम मोदी और बीजेपी के लिए कौम सबसे पहले, ज़राई कवानीन का इंतखाब से कोई लेना देना नहीं। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के लीडर इंद्रजीत सरोज का मुतनाज़ा बयान, कहा किसान बिल वापसी बीजेपी की नाकामी है, बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कानून वापसी पर बोले राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र, अभी वक्त मुताबिक नहीं है, दोबारा आ सकता है बिल, हालात को देखते हुए मरकज का सही कर। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के सामने रखी 3 शराइत, तहरीक के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग, किसानों पर दर्ज केस हटाए जाए। किसान लीडरान ने कहा सभी जायज मांगे पूरी होने तक तहरीक जारी रहेगी, कल लखनऊ में होगी महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा 29 नवंबर को पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़ा, बड़ी तादाद में किसानों से इकट्ठा होने की अपील। आरएलडी सदर जयंत चौधरी का पीएम मोदी और योगी सरकार पर हमला, कहा दोनों सरकारें हर महाज पर फेल, ज़राई कवानीन पर गलत साबित हुई सरकार की जिद। लखनऊ में मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने इंतखाबी खुदगर्जी और मजबूरी के चलते लिए तीनों ज़राई कवानीन वापस। आजमगढ़ में शबाना आजमी ने ज़राई कवानीन की वापसी पर किसानों को दी मुबारकबाद, कहा सीएए एनआरसी की वापसी के लिए तेज करनी होगी तहरीक। ज़राई कवानीन के बाद सीएए और एनआरसी को रद्द करने की उठी मांग, मौलाना सूफिया निजामी का बयान, कहा सीएए एनआरसी आइन के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी, लश्कर के 5 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। पुलवामा पुलिस के हत्थे छोड़े दहशतगर्द कई हमलों में थे शामिल, पाकिस्तान में बैठे आका के रास्ते में थे सभी दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान स्कूली बच्चों समेत 60 लोगों को किया गया रेस्क्यू, अशमुजी इलाके में चल रहा है एनकाउंटर। पंजाब के फिरोजपुर में खेत में मिला धमाका खेज अशिया, पुलिस ने हैंड ग्रेनेड को किया डिफ्यूज, मामले की जांच शुरू। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी का सिद्धू पर जोरदार हमला, कहा पंजाब में हथियारों और नशीले अशिया को भेजता है पाकिस्तान, एलओसी पार मुसलसल दहशतगर्दों को भेजता है। सिद्धू पर बीजेपी का चौतरफा हमला, गौतम गंभीर ने कहा सिद्धू अपने बच्चों को पहले भेजें बॉर्डर, फिर दहशतगर्द, मुल्क के मुखिया को बुलाएं भाईजान। बीजेपी लीडर अमित मालवीय का सिद्धू पर हमला, कहा गांधी परिवार की शय में सिद्धू ने दिया बयान, पोलराइजेशन की सियासत का सोचा हुआ हिस्सा है। सिद्धू पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, कहा किसी भी अवामी नुमाइंदे के लिए मुल्क की हिमायत सबसे ऊपर है, मुल्क की हिमायत के बारे में बोलना चाहिए। बीजेपी एमपी साक्षी महाराज का सिद्धू पर हमला, कहा छोटे भाई को अपने बड़े भाई के पास चले जाना चाहिए, सिद्धू कब क्या बोल जाएं कुछ मालूम नहीं।
ज़राई कवानीन की वापसी के ऐलान के बाद सीए और एनआरसी को वापस लेने की मांग बढ़ी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाई मांग। मदनी बोले सरकार दिखाए बड़ा दिल। लखनऊ में पीएम मोदी ने डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में की शिरकत का। पुलिस स्ट्रक्चर की जदीदकारी पर कर रहे हैं वसी गौर व फौज। यूपी में जारी है माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ में जब्त होगी 3 करोड़ की गैर कानूनी इमलाक। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की इमलाक होगी कुर्क। अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ के तरवा थाने में मुकदमा दर्ज। असेंबली इंतखाब को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने शुरू की तैयारी। तशहीर के लिए आने वाले वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए तय किए गए पैमाने। डीजीपी ने जारी किए हुक्म। समाजवादी पार्टी की सरकार में साबिक वजीर अवधेश ने अखिलेश का मवाजना गांधी से किया। कहा जिस तरह गांधी को देखने के लिए दौड़ पड़ते थे लोग, उसी तरह हमारे लीडर के लिए दौड़ते हैं। यूपी के बलिया में बीएसपी एमएलए उमाशंकर सिंह का ओम प्रकाश राजभर पर निशाना। कहा अपने फायदे के लिए राजभर ने किया ओवैसी का इस्तेमाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी की परिवर्तन संदेश रैली। जयंत चौधरी ने भरी हुंकार। कहा इख्तियार में आए तो नौजवानों को देंगे रोजगार। यूपी में इत्तेहाद से पहले ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के रिश्तों में पड़ी खटास। जराये के मुताबिक दोनों जमातों के बीच सीट बंटवारे पर नहीं बनी रजामंदी। यूपी बीजेपी का समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश पर जोरदार हमला। ट्वीट कर लिखा संत ब्राह्मण और सफाई मुलाजमीन की तौहीन, सपाइयों की असली पहचान। गोरखपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का रास्ता साफ। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने दी मंजूरी। रॉयल गवर्नमेंट भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर के लिए 2 एकड़ मुफ्त जमीन अलॉट। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सीतापुर दौरा। रियासती सकाफती इजलास में की शिरकत। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महकमे के अफसरान के साथ की बैठक। यूपी के कानपुर में हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग। 150 से ज्यादा अरकान हुए शामिल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अरशद मदनी ने भी लिया हिस्सा। देहरादून में सीएम धामी का रोड शो। यूपी के साथ तनाजा सुलझाने पर सीएम का रोड शो। उत्तराखंड में परिमलाक तनाजे पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस लीडर हरीश रावत का दावा, दोनों वज़राए आला के बीच नहीं हुई मुस्बत बात। ज़राई कवानीन वापसी से उत्तराखंड सरकार पर बढ़ा दबाव। तेज हुई देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग। 22 नवंबर को महापंचायत में तीर्थ पुरोहित बनाएंगे नई हिकमत अमल। हरिद्वार में ऑटो वालों से सीएम केजरीवाल की बातचीत। कहा दिल्ली में 70% ऑटो वालों ने ही बनाई सरकार। उत्तराखंड की आवाम चाहती है तब्दीली। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस विशाखापट्टनम। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर शानदार तकरीब। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। बंगाल के जनूबी 24 परगना में टीएमसी लीडर का सरेआम कत्ल। गोली मारकर आसानी से भाग गए ऑटो सवार हमलावर।